कभी एक संत की आंखें किसी बीमार को देखकर भी भर आती है और कभी कोई भगवान का ज्ञानी एक साधारण स्त्री के दुख से कांप उठता है। क्यों? क्योंकि उसे भीतर से पता होता है दूसरे का दुख मेरा दुख है, यही सहानुभूति है। और रामकृष्ण परमहंस इस सहानुभूति को आत्मा की आंखों से देखते हैं। सहानुभूति सिंपैथी नहीं, सहानुभूति का अर्थ है दूसरे के भीतर प्रवेश करना, उसके दुख को अपने भीतर जीना, अनुभव करना और फिर उस दुख में प्रेम, शांति और बोध का दीपक जलाना। रामकृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो भगवान के मुंह में निवाला डाल रहे होते हो। करुणा की परीक्षा। दक्षिणेश्वर का वह दिन बिल्कुल सामान्य था। गंगा किनारे ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर में घंटियों की टनकार और मंत्रोच्चार गूंज थी। पर रामकृष्ण परमहंस की नजर भीड़ में एक अकेले व्यक्ति पर टिक गई। एक ब्राह्मण, पर उसके वस्त्र फटे हुए थे। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पैर, हाँ, उसके पैरों में पड़ी थी एक टूटी हुई घिसी हुई चप्पल। रामकृष्ण आगे बढ़े, किसी को कुछ कहे बिना अपनी चप्पल उतारी और वह चुपचाप उस ब्राह्मण के पास जाकर अपने हाथों से चप्पल उसके पैरों में पहना दी। लोग हैरान थे। एक शिष्य ने पूछा, परमहंस जी, आप तो संत हैं, आत्मज्ञानी हैं, आप यह क्या कर रहे हैं? रामकृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक करुणा थी जो केवल आंखों से पढ़ी जा सकती थी। उन्होंने कहा, वह भूखा है, थका है और भगवान की ओर चलकर आया है। अगर मेरे पैरों की सुरक्षा उसके पैरों को मिल जाए तो यह मेरा सौभाग्य है। यह चप्पल केवल चमड़ा नहीं थी, यह रामकृष्ण की करुणा थी जो अहंकार को उतारकर सेवा को पहनाने का नाम है। और यही आत्मज्ञान का आरंभ, जहाँ संत अपने पाव से अधिक दूसरे के दर्द को महत्व देता है। रामकृष्ण के लिए ज्ञान कोई बौद्धिक खेल नहीं था। उनके लिए ज्ञान प्रेम से शुरू होता था। जब कोई दुखी दिखे तो मन भीतर से कांप उठे। यह कांपना, यही कंपन, यही है सच्चा ज्ञान। उन्होंने कभी गीता के श्लोकों से उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने व्यवहार से ज्ञान को जिया। सहानुभूति से आत्मज्ञान की ओर। रामकृष्ण परमहंस के लिए आत्मज्ञान केवल ध्यान और समाधि की गुफाओं में नहीं था, बल्कि उस बच्चे की रोटी में था जो मंदिर के बाहर बैठा था और जिसके पैरों से धूल नहीं, ईश्वर की पुकार झर रही थी। एक दिन एक वृद्धा आई, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी, कमजोर, कांपती और फटी साड़ी में लिपटी। लोगों ने देखा और आगे बढ़ गए। रामकृष्ण ने देखा, पर उन्होंने केवल देखा नहीं, महसूस किया, मानो उसके शरीर में खुद कांपने लगे हो। उन्होंने पास जाकर पूछा, माँ, भूख लगी है? वह कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू बह निकले। रामकृष्ण ने तुरंत अपने हाथ से खिचड़ी बनाई, अपने हाथ से उसे खिलाया और फिर शांत भाव से बोले, मैंने आज माँ काली को खाना खिलाया है। हम सोचते हैं आत्मज्ञान मिल जाएगा जब मैं अहम को मिटा दूं, पर रामकृष्ण कहते हैं, जब हम किसी का दर्द अनुभव करते हैं और वह दर्द हमें झकझोर देता है, तब भीतर कुछ टूटता है और उस टूटन से ही जन्म लेता है स्व का साक्षात्कार। आपने कितनी बार दूसरों के दुख को अपना माना है? कभी किसी रोते बच्चे को देखकर आपकी आंखें भी भीग गई? अगर हाँ, तो समझिए आप आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी पर है, क्योंकि जब मनुष्य मनुष्य से जुड़ता है तो आत्मा आत्मा को पहचानती है। मतंग चांडाल की कथा। कभी कभी ज्ञान चंदन से नहीं, मिट्टी से महकता है, और वही मिट्टी रामकृष्ण परमहंस को मिली थी, मतंग चांडाल के रूप में। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर में सत्संग चल रहा था। ब्राह्मण, पंडित, विद्वान सभी एकत्र थे। ज्ञान की बातें हो रही थी, आत्मा, परमात्मा, अद्वैत। तभी एक दुर्गंध से भरी मैले कपड़ों में लिपटी आकृति मंदिर के पास आकर खड़ी हुई। वह था मतंग चांडाल, उस समाज का सबसे निचला माना जाने वाला व्यक्ति। लोगों ने आंखें फेर ली, नाक दबा ली और कुछ तो गालियां देने लगे, लेकिन रामकृष्ण वो खड़े हो गए। रामकृष्ण उस चांडाल के पास पहुंचे, उन्होंने उसके हाथ पकड़े और झुककर प्रणाम कर दिया। सन्नाटा छा गया।
पंडितों की आंखें फटी रह गई। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपने एक चांडाल को प्रणाम किया? रामकृष्ण बोले, हाँ, क्योंकि जब उसकी आंखों में देखा तो वहां मुझे मेरी माँ काली बेटी दिखी। उसके भीतर वही आत्मा है जो ब्राह्मण में है। मतंग चांडाल बोला, स्वामी जी, मैं अभी अपवित्र हूँ, मुझसे दूर रहिए। रामकृष्ण बोले, तू पवित्र नहीं, तू ही पवित्रता है। जो दूसरों को तुच्छ समझे वही अपवित्र है। तू तो मुझे ज्ञानी लग रहा है क्योंकि तू अपने अहंकार से मुक्त है। मतंग चांडाल की आंखों से आंसू बह निकले और उसी क्षण वहां बैठे एक पंडित के भीतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि आज उसका सच्चा ज्ञान भंग हुआ था। रामकृष्ण कहते हैं, जहाँ करुणा है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ जात पात ऊंच नीच है वहाँ केवल अज्ञान है। आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे पहली बाधा है, मैं ज्ञानी हूँ, यही भ्रम। और यह भ्रम टूटता है जब कोई मतंग चांडाल तुम्हारे भीतर के ईश्वर को जगा देता है। आज जब आप किसी गरीब, अशिक्षित या असहाय व्यक्ति को देखते हैं, क्या आप उसे तुच्छ समझते हैं या उसमें भी आत्मा का प्रकाश खोजते हैं? क्योंकि शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु किसी मतंग चांडाल के रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। माँ शारदा और सहानुभूति की शक्ति, जहाँ रामकृष्ण करुणा की जलधारा थे, वही माँ शारदा उस करुणा की मुख मूर्ति थी, जो कुछ कहे बिना सब कुछ महसूस कर लेती थी। एक दिन की बात है, शारदा माँ रसोई में थी, तब एक बूढ़ा साधु आया, थका हुआ, भूखा और प्यासा। उसके वस्त्र मैले थे, उसकी चाल डगमग थी। सेविकाएं घबरा गई, माँ, यह साधु तो अशुद्ध दिखता है, इसे भीतर क्यों लाना? पर शारदा माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। अपना आसन छोड़कर स्वयं उसके पैर धोए, उसे आसन पर बैठाया और रसोई से अपने हाथों का गरम खाना खिलाकर उसके सामने परोस दिया। वह साधु रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से माँ शारदा के चरणों को छुआ और कहा, माँ, तू सच में देवी है। तूने मुझे मनुष्य माना, वरना सबने तो मुझे कुत्ता समझा। शारदा माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा, तेरे भीतर मेरा ठाकुर बेटा है। अगर मैंने तुझे छोड़ा तो ठाकुर को छोड़ दिया। माँ शारदा ने कभी वेदांत नहीं पढ़ाया, पर उनका हर कार्य, हर सेवा ज्ञान की जीवित व्याख्या थी। उनके लिए सहानुभूति कोई भावना नहीं थी, एक तपस्या थी, एक ऐसी साधना जिसमें हर भूखा व्यक्ति ईश्वर था और हर अशक्त शरीर पूजन का पात्र। एक बार गांव में एक महिला को हैजा हो गया, सब लोग भाग गए, कोई उसके पास नहीं गया। रोग छूत का था, पर शारदा माँ अकेले उस झोपड़ी में गई, उसकी साफ सफाई की, उसके शरीर को गीला कपड़ों से पोंछा और पूरी रात उसके पास बैठी मंत्र जपती रही। महिला बच गई। लोगों ने पूछा, माँ, आपको डर नहीं लगा? माँ शारदा बोली, जब सेवा में ईश्वर हो तो डर कहाँ रहता है। माँ शारदा हमें सिखाती है, सच्चा आत्मज्ञान वह है जहाँ हम किसी की सेवा करें बिना उसके स्तर, स्थिति या समाज देखे। माँ के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं था, हर कोई ठाकुर का रूप था। और जब नजर में यह समभाव आ जाए तो ज्ञान अपने आप उतरता है। जब कोई भूखा आपके दरवाजे पर आता है, क्या आप उसमें ईश्वर को देख पाते हैं? क्या किसी रोगी की देखभाल करते वक्त आप में एक माँ जागती है या एक तटस्थ दर्शक? क्योंकि अगर माँ शारदा आप में जाग गई तो आत्मज्ञान दूर नहीं है। जब आत्मा जागती है तो वह हर कष्ट में कांपती है, हर पीड़ा में द्रवित होती है, हर अस्तित्व में ईश्वर को पहचानती है। एक बार एक साधु रामकृष्ण से मिलने आया। उसने कहा, मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैंने द्वैत और अद्वैत दोनों को पार पा लिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी एक भूखा कुत्ता वहां आ गया, हड्डियां दिखती थी, भूख से लड़खड़ाता। साधु ने उसे लात मार दी और बोला, यह माया है। रामकृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, अगर तू सच में आत्मज्ञानी होता तो इस कुत्ते की भूख तुझे चुभती। तेरा ज्ञान केवल शाब्दिक है, अनुभव नहीं। रामकृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा हृदय किसी रोते को देखकर नहीं रोता,
तब तक तुमने आत्मा को देखा नहीं है। करुणा वह झरोका है जहाँ से आत्मा की रोशनी बाहर झांकती है, और यही करुणा आत्मज्ञान का अंतिम द्वार है। आज रात किसी की पीड़ा पर ध्यान दो, किसी भिखारी के आंखों में देखो, किसी अनाथ बच्चे को महसूस करो। अगर तुम्हारे भीतर कुछ पिघलता है तो समझो तुम आत्मा के दरवाजे पर हो। बस करुणा से दस्तक दो। एक बार जब रामकृष्ण रोने लगे एक भक्तिन के लिए, संत रोते नहीं कहते हैं, वे समभाव में रहते हैं। लेकिन अगर कोई रोता है दूसरे के दुख में उसकी आत्मा से जुड़कर, तो समझिए वह संत नहीं, साक्षात प्रेम है। और रामकृष्ण परमहंस उसी प्रेम की मूर्ति थे। दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक विधवा स्त्री आई, बहुत गरीब, शरीर दुर्बल, लेकिन उसकी आंखों में था श्रद्धा का गाढ़ा रंग। वह माँ काली के चरणों में गिरी और बोली, माँ, मेरा एक ही बेटा है, बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बस तू ही बचा सकती है। रामकृष्ण वही खड़े थे। उन्होंने उस स्त्री को देखा और जैसे उनकी आत्मा कांप उठी। वे चुपचाप चल पड़े सीधे काली माँ की मूर्ति के पास और वहां पहुंचकर रो पड़े। हाँ, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने जीवन भर में मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ माँ है कहा, आज माँ के सामने आंसू बहा रहे थे उस भक्तिन के लिए। रामकृष्ण बोले, माँ, तू मेरी माँ नहीं। अगर तू उस स्त्री की पुकार नहीं सुनती, अगर उसका बेटा मरा, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। तेरा नाम करुणामयी है या क्रूरमयी? उनकी आवाज कांप रही थी, शरीर थरथरा रहा था। मंदिर के पुजारी, भक्त, शिष्य सभी स्तब्ध थे। अगले ही दिन वह स्त्री फिर मंदिर आई। उसका बेटा ठीक था। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है। स्त्री बोली, नहीं, यह माँ काली की कृपा है और रामकृष्ण की करुणा है। रामकृष्ण कहते थे, जब तक तुम किसी के लिए रो नहीं सकते, तब तक तुम्हारा हृदय नहीं जगा, और जिसका हृदय नहीं जगा, उसका ज्ञान केवल शब्दों का जाल है। यह घटना दिखाती है कि आत्मज्ञान का चरम रूप दूसरे के लिए रोना है। आज हम योग, ध्यान, मंत्र सब करते हैं, पर क्या किसी अनजान के दुख पर हमारा दिल भर आता है? क्या किसी माँ की पुकार हमें भीतर तक तोड़ देती है? अगर हाँ, तो तुम ईश्वर से दूर नहीं, अगर नहीं तो ध्यान वही से शुरू करो। मौन से ऊंची सहानुभूति। सहानुभूति को अक्सर हम शब्दों से जोड़ते हैं, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का तरीका अलग था। वो चुप रहते थे, बस देखते थे और आपका सारा दुख जैसे अपने भीतर खींच लेते थे। एक बार एक वृद्ध महिला दक्षिणेश्वर आई। वह बोल नहीं पा रही थी, कैंसर से जिह्वा सड़ चुकी थी, आंखों में अश्रु, लेकिन होठ सिले हुए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, ये महिला कुछ कह नहीं पा रही। रामकृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और स्वयं निशब्द हो गए। 10 मिनट तक दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी रही। ना महिला ने कुछ कहा, ना रामकृष्ण ने। अचानक महिला फूट फूट कर रो पड़ी, मानो बरसों का दुख पिघल गया हो, और फिर शांत हो गई। वह महिला बोली नहीं, फिर भी रामकृष्ण सब समझ गए। और रामकृष्ण बोले नहीं, फिर भी उसने सब पा लिया। रामकृष्ण कहते थे, जब हृदय भर जाता है तब जुबान बंद हो जाती है। उनका मौन कोई रिक्तता नहीं था, वह मौन संपूर्णता थी। वह मौन ऐसा दर्पण था जिसमें आपका आत्म दुख आत्मज्ञान में बदल जाता है। एक बार विवेकानंद ने पूछा, ठाकुर, आप कभी कभी इतने मौन क्यों हो जाते हैं? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उस समय मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा होता हूँ। हम बोलकर जताते हैं, पर मौन में वास्तविक अनुभव होता है। कभी किसी दुखी के पास बैठो, बिना कुछ कहे बस उसका हाथ थामो और देखो कैसे तुम्हारी मौन उपस्थिति उसके हृदय में आंसू और शांति साथ साथ लाती है। क्या आपने कभी किसी को देखकर यूं ही रो दिया है? कभी किसी अजनबी के दुख में अपना दुख महसूस किया है? तो समझिए आप रामकृष्ण की राह पर है, क्योंकि आत्मज्ञान वही शुरू होता है जहां हम मैं को भूलकर हमको अपनाते हैं। आप क्या चुनेंगे, ज्ञान या वह करुणा
जो ज्ञान को आत्मा से जोड़ती है। सहानुभूति आत्मज्ञान की माँ है। पूरे जीवन में रामकृष्ण परमहंस ने एक भी किताब पूरी नहीं पढ़ी, ना कोई पांडित्य दिखाया, ना प्रवचन दिए, फिर भी वे सबसे बड़े ज्ञानी हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, जिया, सुना नहीं, अनुभव किया, और जाना नहीं, स्वयं बन गए। वे एक माँ थे, एक मित्र थे, एक दर्पण थे, जिसमें हर शिष्य ने स्वयं को देखा और फिर अपने दुख में ईश्वर को पहचान लिया। रामकृष्ण ने सिखाया, आत्मज्ञान कोई बौद्धिक उपलब्धि नहीं, वो हृदय की आंतरिक क्रांति है, और उस क्रांति का बीज है सहानुभूति। जीवन के अंतिम दिनों में जब उनका गला गल गया था और बोलना कठिन था, तब भी जब कोई शिष्य दुखी होकर पास आता, रामकृष्ण बस उसकी आंखों में देखते और वो शिष्य शांत हो जाता। शब्द नहीं, आत्मा की भाषा, ध्वनि नहीं, करुणा की लहर। अगर आज तुमने इस वीडियो में कुछ महसूस किया, किसी पीड़ा को जाना, या अपने भीतर हल्की सी करुणा जागी, तो समझो रामकृष्ण परमहंस की आत्मा तुम में मुस्कुरा रही है। अब आगे क्या करना है? एक ही मंत्र, किसी के लिए रोना सीखो, किसी अनजान की पीड़ा को समझो, बिना अपेक्षा, बिना दिखावा। यही से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन कहता है, ईश्वर को पाना है तो पहले मानव बनो, किसी के दुख में डूबो, वहीं से आत्मा जागेगी, और जब आत्मा जागेगी तो तुम भी रामकृष्ण बन जाओगे। जहाँ सहानुभूति है वही आत्मा है, जहाँ आत्मा है वही ईश्वर है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।